अनिका विकी से बात कर रही थी। इतने में उसने सामने की ओर देखा। सामने एक महंगी काली गाड़ी खड़ी थी, जिसे देख अनिका हैरान हो गई। उसने विकी से पूछा, ये क्या है? उसके इस सवाल पर विकी ने तुरंत जवाब दिया, इसी कार में जाएंगे लकड़ी बाजार, ताकि हमें कोई देख ना पाए। मैंने खास इंतजाम करवाया है। इतना कहने के बाद विकी ने आगे कहा, मगर तुम मुझे बताओ ना कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतना परेशान क्यों हो? ये सुनते ही अनिका ने कुछ सोचा और फिर कहना शुरू किया, वो रोहित फोन नहीं उठा रहा है। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैं बस बच्चों को ये कहकर आई हूँ कि मैं बस कुछ काम से यहीं पास में ही जा रही हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अनिका की परेशानी सुनने के बाद विकी ने कहा, देखो तुम चिंता मत करो, और रोहित हो सकता है कहीं बिजी हो या कोई मीटिंग में फंस गया हो। वो जब फोन करेगा तो तुम बता देना, या जब तुम लौट कर घर जाओगी उस वक्त कुछ कहानी बनाकर बता देना। आई नो ये सब इतना आसान नहीं है, बट हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें ये करना ही होगा कुसुम के लिए। विकी ने जब कुसुम का नाम लिया तो अनिका भावुक हो गई। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य सामने आ गया जब उसने कुसुम को और उसकी माँ को बुरी हालत में देखा था। ये सब सोच अनिका ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद विकी और अनिका सामने खड़ी काली गाड़ी में जाकर बैठ गए। विकी ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से लकड़ी बाजार की तरफ चल पड़ा। एक तरफ जहां लकड़ी बाजार की तरफ अनिका और विकी की कार बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित अब तक एक सुनसान सड़क के बेंच पर बैठा हुआ था। उसके मन में इस वक्त कई सारे सवाल चल रहे थे। आज का दिन रोहित के लिए कुछ सही नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि काश ये सब कुछ सपना हो और अचानक से उसकी नींद खुल जाए, और जब वो अपनी आंखें खोले तो उसे अपनी पुरानी अनिका अपने सामने मिले, जो उसे बेहद ही प्यार करती थी और जिसके साथ रोहित खुशी खुशी रहता था। मगर थोड़ी ही देर बाद रोहित को एहसास हो गया कि ये सब कुछ हकीकत है, बल्कि कोई सपना नहीं। रोहित ने आज जब अनिका को किसी शख्स के साथ देखा, उसके बाद से ही उसका दिल टूट गया था। उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि वो अब तक संभल नहीं पाया था। जो रोहित इतना स्ट्रांग था, इतना मैच्योरिटी से सब कुछ हैंडल करता था, वही रोहित आज बुरी तरह से टूट चुका था। रोहित को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। एक तरफ उसका मन कर रहा था कि वो अभी अनिका के सामने जाए और उससे चिल्लाकर पूछे कि आखिर सच क्या है और वो शख्स कौन था। मगर वहीं रोहित का दिल ये भी कह रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, और ना ही कभी रोहित ने ऐसा किया था। हालांकि आज से पहले अनिका ने कभी ऐसा कोई मौका रोहित को नहीं दिया था, मगर इसके बावजूद भी आज से पहले कभी भी रोहित ने अनिका से ऊंची आवाज में चिल्लाकर बात नहीं की थी, और इस कारण से रोहित एक उलझन में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखें नम थीं, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, यहाँ तक कि वो अंदर से पूरी तरह से भावुक हो गया था। मगर वो इस वक्त इस बेंच पर इसीलिए बैठा था ताकि वो अपने इन इमोशंस को किसी को दिखा ना पाए। रोहित जिस जगह पर बैठा था वो एक सुनसान जगह थी। आसपास स्ट्रीट लाइट भी खराब थी। उस जगह पर काफी अंधेरा था। इन सब के अलावा बीच बीच में कई सारे कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर इस वक्त रोहित को इन सब की परवाह नहीं थी। वो अपनी ही धुन में खोया हुआ था और बस वो मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि रोहित को यही लग रहा था कि उसका और अनिका का रिश्ता टूट ना जाए, और रोहित ये हरगिज नहीं चाहता था। रोहित नहीं चाहता था कि वो अनिका से अलग हो या फिर अनिका उसे छोड़कर किसी और शख्स के साथ चली जाए। वैसे तो रोहित को अपने प्यार पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इतना कि वो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। मगर जब से अनिका की याददाश्त गई थी, और तो और उसने जब से देखा था कि अनिका रोहित के साथ कभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, उसके बाद से ही रोहित को ये लगने लगा था कि कहीं अनिका के दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स न जाग जाएं। इसलिए रोहित को अब बुरी तरह से डर लगने लगा था। उसने जब अनिका को किसी शख्स के साथ बाजार के बीचों बीच घूमते हुए देखा, और जब उसे एहसास हुआ कि अनिका उसे झूठ पर झूठ बोले जा रही है, उसके बाद से ही रोहित पूरी तरह से टूट चुका था। वो इतना ज्यादा दुखी था कि उसने अपना फोन तक भी नहीं देखा था, क्योंकि अगर रोहित ने फोन देखा होता तो उसे पता चलता कि अनिका ने उसे कितनी बार फोन किया है। इसी के साथ बच्चों ने भी उसे काफी बार फोन किया था, मगर रोहित इस हालत में नहीं था कि वो किसी से बात करे, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो किसी से बात करेगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि रोहित रो रहा है या अभी अभी रोकर चुप हुआ है, और रोहित अपने ये इमोशंस किसी को शो नहीं करना चाहता था। तभी अचानक से कुछ सोचने के बाद रोहित अपनी बेंच पर से उठ गया और वो उस अंधेरे रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस वक्त रोहित के दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था। एक तरफ रोहित जहां सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका और विकी लकड़ी बाजार पहुंच चुके थे। इस वक्त उन्होंने अपनी गाड़ी को कुसुम के घर के सामने ही लगाकर रखा था। तभी विकी और अनिका गाड़ी से उतरे। उन्होंने देखा कि इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं। अनिका ने जैसे ही वक्त देखा, उसने तपाक से कहा, विकी हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मुझे जल्दी घर भी जाना है। तभी विकी ने कहा, अनिका तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें अगर रोहित की चिंता है तो तुम इतना जान लो कि रोहित अभी तक घर नहीं पहुंचा। विकी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही थी, अनिका ने जब ये सुना तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा। उसने विकी की तरफ देखकर पूछा, ये बात तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि रोहित अभी तक घर नहीं पहुंचा है? क्या तुम्हें उसने बताया? कॉमन सेंस यार, अगर रोहित घर पहुंचा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो इस तरह शांत बैठता? अब तक तुम्हें उसके कई बार फोन आ चुके होते, या तो वो खुद ही तुम्हें फोन करने के बाद कह देता कि वो तुम्हें लेने के लिए अपने गार्ड के साथ आ रहा है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, इसलिए थोड़ा रिलैक्स करो और हम जिस काम को करने के लिए आए हैं उस पर फोकस करते हैं। अभी वो ज्यादा जरूरी है। अनिका समझ गई कि विकी की बात भी अपनी जगह सही थी, मगर कहीं ना कहीं वो जानती थी कि वो इस भरोसे नहीं बैठ सकती है कि रोहित अभी नहीं आया है तो वो आराम से सब कुछ करेगी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि वो जल्द से जल्द लोगों से पूछताछ करेगी और इसके बाद जल्दी से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल चली जाएगी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बच्चों की भी चिंता थी। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगी। विकी और अनिका कुसुम के घर के पास गए। वहां पहुंचते ही अनिका को उस दिन की सारी घटना याद आने लगी। विकी ने अनिका के चेहरे को देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि अनिका इस वक्त भावुक हो गई है। विकी ने सामने का घर दिखाते हुए अनिका से कहा, वो देखो अनिका, पिछली बार जब मैं आया था तो उसी घर से एक लड़का मेरे पास आया था। उसने मुझे बहुत कुछ कुसुम के बारे में बताया था, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता चला
कि वो लड़का कुसुम से प्यार करता था, मगर फिर उसकी माँ आई, वो उस लड़के को खींचते हुए यहाँ से ले गई थी। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उस लड़के की माँ भी कुछ न कुछ जानती है, इसलिए तुम उनसे जब बात करोगी हो सकता है वो तुम्हें कुछ बता दें। ये कहने के बाद विकी ने आगे कहा, इस वक्त मुझे लगता है कि वो घर के अंदर होंगे, हमें सीधा वहीं जाना चाहिए। अनिका ने यह सुनकर हाँ में सर हिलाया। इसके बाद विकी और अनिका दोनों उस औरत के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। वो दोनों अभी दरवाजे को खटखटाते, इतने में अनिका ने कहा, विकी ये देखो, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है, अब हम क्या करेंगे? विकी ने अनिका के कहने पर जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसने पाया कि वहाँ एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये देख विकी को बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, ये लोग कहाँ गए होंगे? कहते हुए विकी ने आसपास देखा। इसके बाद विकी ने फैसला किया कि वो बाकी लोगों से पूछताछ करेगा। तभी वहां से विकी ने सामने अनिका को एटीएम की तरफ दिखाते हुए कहा, वो देखो अनिका, उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को हैक किया था। ये सुन अनिका ने झल्लाते हुए कहा, विकी तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम पहले ये बताओ ना कि आगे हमें क्या करना है। इस एटीएम से अब मुझे क्या मतलब है? और तो और मैं यहाँ आ चुकी हूँ, और तुम ये मत भूलो कि मैंने सबसे पहले कुसुम को देखा था और मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। इसलिए ये सब छोड़ो और बताओ कि क्या करना है। अनिका को इस तरह से भड़कता हुआ देखकर विकी ने कहा, हमें आगे बाकी लोगों से पूछताछ करनी है और क्या, जल्दी से आसपास पूछताछ करते हैं, कुछ ना कुछ और पता चल ही जाएगा। विकी और अनिका इस वक्त वापस से कुसुम के घर के बाहर आकर खड़े हो गए थे। तभी विकी ने सामने कुछ घरों को दिखाते हुए कहा, देखो अनिका, ऐसा करते हैं, हम बारी बारी से लोगों के घर जाकर पूछने की कोशिश करते हैं, और तुम कोशिश ये करना कि तुम औरतों से बात करना और मैं मर्दों से बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? इतना कहने के बाद विकी और अनिका सामने के घरों की तरफ बढ़ने लगे। दोनों जहां पूछताछ कर रहे थे वहीं दोनों इस बात से अनजान थे कि इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी जीप को लेकर उसी लकड़ी बाजार की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उनके साथ एक और शख्स जीप के अंदर बैठा था। वो शख्स कौन था ये पता नहीं था, क्योंकि उस शख्स ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। उस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो काफी रईस आदमी है। उस शख्स ने तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर कहा, अरे जल्दी करो, मैं नहीं चाहता कि मुझे वहां पर कोई देख ले, इसलिए जल्दी वहां चलो। इस पर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उस शख्स की तरफ देखकर कहा, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि हम लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं? उस कुसुम के घर में अब क्या बचा है? तभी उस शख्स ने कहा, देखो तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो, अपना दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाने के लिए मैं हूँ। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब ये बात सुनी तो वो थोड़ा चिढ़ गया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। वो अपनी जीप की रफ्तार बढ़ाकर आगे आगे देखने लगा। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर गिरीवाल कुसुम के घर के पास पहुंचा। उसने कुसुम के घर के बाहर जब एक बड़ी काली कार को खड़ा देखा तो वो चौंक गया। उसने अपने बगल में बैठे शख्स से कहा, आप यहीं पर बैठे रहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई आया है। ये देखिए, इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी, जाने किसकी है, इसलिए आप यहीं पर रहिए, अगर कोई खतरा हुआ तो मैं देख लेता हूँ, उसके बाद आपको बुला लूंगा। उस शख्स ने हामी सर हिला दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल जीप से उतरे। वो कुसुम के घर की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में उन्होंने सामने वाले घर के पास दो शख्स को देखा। ये देख वो सावधान हो गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सामने खड़े जो दो शख्स हैं वो एक लड़की और एक लड़का है। ये देखते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने आवाज देते हुए कहा, अरे कौन है वहाँ पर, क्या आप लोगों की ये गाड़ी है? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विकी और अनिका थे। उन दोनों ने जब इंस्पेक्टर गिरीवाल की आवाज को सुना तो वो एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने इंस्पेक्टर गिरीवाल की आवाज को पहचान लिया था। अनिका की हालत खराब हो गई। वो घबराकर लगातार विकी से पूछने लगी, विकी अब क्या होगा?